देखो ये हमारा वो जीएस है चाहे ईवीएस है ना। इसमें हमारा, अरे ठीक है, तो इसमें हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। ये तो डीएलएड वाले के लिए है। अभी हमारा बीएड वाला चल रहा है, तो बीएड वाला पे कोई बात नहीं, तुम लोग घबराना नहीं। बीएड वाला का कहाँ गया इसमें सिलेबस? मैथ का ये देखो, ये चलेगा हमारा यहाँ पे है ना, जीवो में श्वसन, बस यही चैप्टर बचा है, और एक ये चैप्टर, बाकी सब कंप्लीट करा दिए। कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट है। और इसके ऊपर में ये सारा का सारा भी हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो जो तुम्हारा बच रहा है हमारे तरफ से, तो क्या क्या बच रहा है पढ़ाने के लिए? तो देखो ये बच रहा है एक चैप्टर हमारा ये, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये, बस इतना ही हमारा बचा हुआ है। इसी में तुमको बहुत टाइम लगेगा, ये लंबा है। तो ये लंबा है, तो अब इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहले जीवो में श्वसन। ये हो गया हमारा जीवो में श्वसन। सिलेबस तो दिखाई दिए तुम लोगों को। तो रिकॉर्डिंग नहीं ठीक। कर रहे हैं क्या? हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा। तो श्वसन और श्वास में क्या अंतर है? रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग, पहले ये जान जाओ, कंफ्यूजन बहुत होता है। ब्रेथिंग का मतलब होता है कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये क्या है, हमारा ब्रेथिंग है। और रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा निकालना। समझी? ऊर्जा जो कोशिका वगैरह जो दिखाया ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, ऊर्जा बनाना, वो वाला होगा रेस्पिरेशन, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। और कोई बोलेगा ब्रेथिंग, उसका रुक गया, यानी वह सांस लेना रुक गया, यानी वह कार्बन और ऑक्सीजन का जो चक्र है वो नहीं हो रहा। दोनों में अंतर पता चल गया? ठीक है, तो ऊर्जा वाला के लिए क्या पढ़ोगे, जी। ब्रेथिंग की रेस्पिरेशन? अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ब्रेथिंग क्या होता है, शारीरिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया है, सांस ली और सांस छोड़ी, शरीर का प्रक्रिया। लेकिन यह बायोकेमिकल है रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि तुम ले तो रही है तुम ऑक्सीजन, और बना क्या रही है, ऊर्जा, एनर्जी बना रही है। डिकम्पोज कर रही है ना वहां पे, कार्बन को पैदा कर रही हो तुम, तो यह बायोकेमिकल है। क्या है, बायोकेमिकल। और ये क्या, खाली फिजिकल प्रोसेस है। देखो अंतर तुमको देते जा रहे हैं, जो कि आज तक नहीं पता होगा दोनों को। नहीं ना पता था? अच्छा, ये कहाँ होता है भैया? तो ब्रीथिंग जो है तो खाली फेफड़ा में होगा। ऑक्सीजन आता है और कार्बन निकल जाता है, क्योंकि फेफड़ा में कार्बन पहुंच जाता है वहां, है ना। और रेस्पिरेशन क्या होगा, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, पूरा शरीर, हर एक कोशिका में होगा। अभी पिक्चर दिखाएंगे तब समझ में आएगा। जी। तो अब फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे कि क्या होता है ब्रीथिंग में, क्या होगा। तो ब्रीथिंग में हवा अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी, है ना। और रेस्पिरेशन में हवा अंदर जाएगी, ऑक्सीजन टूटेगा, टूट करके ऊर्जा बनाएगा, भोजन उसका ऊर्जा होगा, और वेस्ट के रूप में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा का उत्पादन, तो ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होगा, रेस्पिरेशन में होगा। ऊर्जा का उत्पादन ब्रीथिंग में नहीं होता है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पढ़ाया गया है, रेस्पिरेशन पढ़ाया गया है। रेडिएशन। देखो ब्रीथिंग में कोई ऊर्जा नहीं बनती है, लेकिन रेस्पिरेशन में यहाँ ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। पेट्रोल में देखो, ब्रीथिंग का आदेश कौन देता है, तो मस्तिष्क, जो मेडुला है, ब्रेन उसको आदेश देता है ना, कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है। और रेस्पिरेशन कौन कराता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, उसको फैक्ट्री बोला जाता है, सेल के अंदर का, है ना। तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ क्या ब्रीथिंग, क्या है, दरवाजा जैसे खोलते और बंद करते हैं, है ना। वो ब्रीथिंग जैसा। रेस्पिरेशन क्या है, कमरे में काम करना। कमरा तुम खोली बंद की, ये ब्रीथिंग हो गया। कमरे में घुस करके झाड़ू पोछा लगा रही है, किचन में काम कर रही है, तो ये क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ब्रीथिंग सिर्फ हवा का अंदर बाहर जाना है, और रेस्पिरेशन असली काम है, जहाँ पे ऊर्जा बनता है। तो अब तुम्हारा सबसे अच्छा एक लाइन का समरी क्या, ब्रीथिंग हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि आएगा जाएगा, और रेस्पिरेशन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह केमिकल प्रोसेस है, भोजन के रूप में ऑक्सीजन है, ऊर्जा बनाता है, और वेस्ट पदार्थ में क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब आ जाओ जीवो में श्वसन।
तो 6 से 12 है, तो अचानक से पूरा 12वीं तक तो नहीं ना पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। तो फिलहाल आज का बेसिक की क्लास रहेगा। बेसिक क्लास क्या है, जीवन में श्वसन। तो श्वसन क्या है, तो श्वसन तो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तुम ऑक्सीजन लेगी, उसको तोड़ करके ऊर्जा बनाएगी। हमने खाना खाया, तो ऊर्जा तभी बनती है जब शरीर उसको तोड़ता है ना। जैसे मोबाइल कब चलता है, जब बैटरी चार्ज होती है ना। तो यही हमारा रेस्पिरेशन का काम करता है। तो इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में, कि श्वसन के जरिए जो ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन की सहायता से इसको तोड़ता है। हम लोग जब भोजन भी तो करते हैं, तो भोजन में क्या रहता है, ग्लूकोज न रहता है। भोजन खा रहे तो ग्लूकोज पेट में तो चला गया, पेट में चला गया भैया, तो फिर ऑक्सीजन का ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है। बता रहे पेट के अंदर तुम ग्लूकोज हो, आओ भैया तुमको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि तुमसे हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इस सारी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो बताओ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की सहायता से किसको तोड़ा जाता है। हाँ, ग्लूकोज को, भोजन में मौजूद जो ग्लूकोज है उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, वाई डू वी रेस्पायर, हमको श्वसन क्यों चाहिए। तो हमको तो चलना फिरना है ना, मूवमेंट करना है, ग्रोथ करना है, अपना कोशिका का मरम्मत करना है, सोचना समय, दिमाग को भी तो ऊर्जा चाहिए। और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक प्रक्रिया है। वो जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में जो भोजन जाता है, भोजन से जो यूजफुल एलिमेंट है उसको तोड़ देता है, और यूजलेस को वेस्टेज के रूप में, पोटी के रूप में बाहर निकालता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। क्या कहेगा, मेटाबॉलिज्म इसलिए मेटाबॉलिज्म। कि एनर्जी ना चाहिए। फैक्ट्री में वहाँ चलता है मशीन, तो मेटाबॉलिज्म के लिए ही हमको ऑक्सीजन वो करता है। अच्छा, वाई डू वी रेस्पिरेट, हम श्वसन क्यों करते हैं। तो देखो, टू गेट एनर्जी। देखो ये बाबू दौड़ रहा है, ऊर्जा चाहिए ना। ये खेल रही है, ऊर्जा चाहिए, ग्रोथ, लंबाई, ग्रोथ हो रहा है इसका। उसके बाद में कोशिका टूट फूट गया, तो मरम्मत भी तो करना होगा ना। देखो बेचारा गोल से टेढ़ा हो गया, मरम्मत कर दिया, गोल हो गया, तो क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तुम विचार करोगे कि सहाय सर से हमको पढ़ना ठीक रहेगा नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कुल, अच्छा, ये सारा ऊर्जा कौन देगा, मेटाबॉलिज्म देगा। पेट में जो खाना खाता है वहां से ऊर्जा का निर्माण टूटता है ना, वो ऑक्सीजन की मदद से ही टूटेगा। उसी को बोलते हैं उपापचय, गलती है, उपापचय। अपचय उपापचय होता है ना। हाँ, क्या अपचय उपापचय कुछ है, क्या बोलते हैं, चपाचय और उपापचय वही चीज है। ठीक है, तो हम लोग श्वसन क्यों करते थे, हमको पता चल गया ना, मूवमेंट, चलना दौड़ना, ग्रोथ, यानी कि हड ग्रोथ से हमारा शरीर बढ़ेगा, हड्डी मजबूत, लंबाई, सब कुछ चाहिए। रिपेयर ऑफ सेल्स, टूट फूट गया तो रोक दो, ऊर्जा चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, है ना। और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय है। शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रिया है, जैसे पाचन है, रक्त है, संचार, हार्मोन, सब किससे होता है, ऊर्जा से ही तो चलता है। तो एक लाइन में समझो तो हम श्वसन करते हैं ताकि हमारा शरीर हर एक काम के लिए ऊर्जा पा सके। तो ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना। अच्छा, एक टर्म है गैसियस एक्सचेंज, उसको बोलते हैं गैसों का विनिमय, यानी कि तुम इधर से ऑक्सीजन को लोगी, और इधर से विनिमय क्या करोगी, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसी को कहेंगे गैसों का विनिमय। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कोशिका श्वसन करेगा, कोशिका तुम्हारा ऑक्सीजन को चूस लेगा, और वेस्ट के रूप में क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। आ रहा जी समझ में, वंदना और ये हमेशा। जी सर। ठीक है। हाँ सर, आ रहा ठीक है, अब श्वसन देखो 3 मुख्य चरण में होता है। पहला हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेगी और छोड़ेगी। पहला चरण, जैसी सांस लेगी, तो सांस के रूप में ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेट होकर के हर एक कोशिका में जाएगा। कोशिका तुम्हारा ऑक्सीजन को रोक करके ऊर्जा का निर्माण करेगा, और वेस्टेज में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ देगा। और वहीं से सेलुलर रेस्पिरेशन, वहीं से कोशिका का श्वसन चालू होता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हम लोग वातावरण में छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग, पहला स्टेप ब्रीथिंग, सांस लेना और छोड़ना। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, जान जाओ। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, बस इतना ही काम होता है, यही पहला चरण है।
रेस्पिरेशन का जी पहला चरण क्या होता है? ब्रेथिंग, यानी सांस लो और छोड़ो। सांस लो और छोड़ो, ये हमारा पहला स्टेज हो गया ब्रेथिंग, रेस्पिरेशन का। दूसरा स्टेज हम लोग क्या करते हैं दूसरा स्टेज में? अच्छा ठीक है, यह होता कैसे है भाई? तो देखो होता कैसे है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सीना हमारा क्या होता है? फैलता है। जब सीना फैलेगा तो डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे और जी। जब नीचे जाएगा तो फ्रेश एयर हमारा फेफड़ा में क्या है? घुसेगा। पहले हम लोग सोचो, सांस लेंगे, सांस लो, तो सांस हमारा सीना को फैलाया, जब सीना फैलाएगा तो धक्का देगा तो क्या? डायफ्राम नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो फिर बचा हुआ हवा फेफड़ा में और भी घुस जाएगा। जैसे कि आप गुब्बारा भरते समय हवा को अंदर क्या करते हैं? फूंकते हैं ना, गुब्बारा फैल जाता है। जी ठीक उसी तरह से सांस लेने पर आपका सीना भी फैल जाता है। ये देखो यहाँ पर हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, इसका आधा सर बेचारा का गायब हो गया है ना। तो सांस ले रहे हैं तो चेस्ट हमारा क्या एक्सपेंड कर रहा है, ये रहा इसके अंदर का वो फेफड़ा, है ना। एकदम ओरिजिनल जैसा दिख रहा है हमको तो। और इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट यही है डायफ्राम। ये यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा क्या है? ये हमारा डायफ्राम है। तो जब फेफड़ा फैलेगा तो डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे ना जाएगा। और जब नीचे नीचे जी। फेफड़ा में, रुक जाओ, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा और अच्छा कर ले रहे हैं, छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ना। जी देखो सबसे पहले तो ये ब्रीथिंग किया, ब्रीथिंग किया तो हवा जो सो यहाँ पर आया है, इसके अंदर ना घुसा है हवा। हवा अंदर घुसा तो ये ना प्रेशर डालेगा इसको, तो ये जो डायफ्राम है ये क्या जाएगा? और भी नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो फेफड़ा और भी नीचे फैलेगा, फैलेगा ना थोड़ा। जब फैलेगा तो बचा हुआ पूरा हवा कहाँ घुस जाएगा? यहाँ घुस गया। तो डायफ्राम क्या, देखो पहले सीना फैलता है फिर डायफ्राम नीचे जाता है। और जैसे ही नीचे जाएगा वैसे फ्रेश एयर ऑक्सीजन क्या इंटर करता है कहाँ? लंग्स में। क्लियर हो गया? ठीक है। जी ये क्लियर हो गया है तो अब अगला वाला हम लोग देखते हैं। अब हमारा काम क्या है? इनहेल करना ना, यानी कि सांस छोड़ना। तो इनहेल में चेस्ट हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सीना सिकुड़ जाएगा। जैसे ही जी सिकुड़ेगा तो डायफ्राम अभी हम दिखाए थे वो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठेगा तो फिर हवा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर निकल जाएगी। तो बाहर निकल जाएगी तो देखो होता क्या है, देखो अब यहाँ से इसको देखो, ये हमारा क्या कर रहा है? सांस को छोड़ रहा है। सांस को ये क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो सांस को छोड़ रहा है, तुम लोग भी सांस छोड़ो। तो सांस छोड़ो तो देखो ये क्या हुआ? ये वाला डायफ्राम हमारा गोज अप, यानी ये कहाँ गया? ऊपर चला गया। जब ऊपर जाएगा तो ये फेफड़ा हमारा क्या हो रहा है? ये सिकुड़ रहा है ना। सिकुड़ रहा है तो फिर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ रहा है? बाहर निकल रहा है। तो यहाँ फेफड़ा लंग्स के साथ साथ डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ डायफ्राम? यही है देखो। ये कैसा चिपक गया? चिपक गया ना ये। देखो इस स्क्रीन में ये एकदम जी चपटा दिख रहा है, दिख रहा है ना चपटा हुआ। अच्छा पुराने वाला जी फोटो में देखो तो डायफ्राम थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा, क्योंकि सांस लिया है ना। देखो यहाँ पे ये नीचे चला गया है ऐसा करके, ये थोड़ा सा टाइट हो गया ऐसा चेस्ट। खत्म हो जाए जल्दी जल्दी भाई। देखो यह क्यों जरूरी है? ब्रीथिंग हमको क्यों जरूरी है? तो हमको ऑक्सीजन चाहता है, क्यों चाहिए भैया? कार तुम चलाओगी तो बिना फ्यूल का कार चलेगा नहीं ना। कार जी चलने के लिए जैसे तेल चाहिए, और जब तेल डालोगे तो कार में तो वह धुआं का बना के छोड़ेगा। वैसे ही शरीर में ऑक्सीजन डालोगे वह तेल के जैसा एनर्जी देगा, और धुआं के जैसा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है। आया समझ में? तो हम लोग जी आगे बढ़ते हैं। अब तो इसी को हम लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि फेफड़ा और रक्त के बीच, रक्त और रक्त कोशिकाओं के बीच गैसों की अदला बदली। जैसे फेफड़ा में हवा भर गया ना, हवा वहां से फिर किसमें मिल गया? ब्लड में मिला है। अच्छा ब्लड क्या करता है फिर? हर एक कोशिका में जाएगा, और कोशिका को क्या देगा? ऑक्सीजन। और कोशिका उसको पचा करके ऊर्जा बनाएगा और फिर क्या छोड़ेगा? कार्बन। और कार्बन को वापस कहाँ देगा? ब्लड में। और ब्लड कहाँ देगा? फेफड़ा में। और फेफड़ा से कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यह पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा? गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसों का विनिमय। हाँ जैसे इसका डायग्राम याद रखना, लंग्स से कहाँ गया? ब्लड में। और वापस ब्लड से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ब्लड से यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ सेल में गया।
सेल में क्या ऑक्सीजन लिया और वहां से क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वापस वह ब्लड में मिला, ब्लड से मिलकर कहाँ जाएगा, लंग्स, और लंग्स से फिर बाहर चला जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फेफड़ों से रक्त ऑक्सीजन जाती है, ये तो बता दिए, बहुत बार बता दिए हैं। अब देखो गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, अदला बदली ना होती है। कब होती है, लंग्स और ब्लड के बीच में। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास में ये फेफड़ा है, लंग्स है ना, इसके जरिए ऑक्सीजन आया है। ऑक्सीजन आ करके ये हमारा छोटा छोटा जो रक्त वाहिनी होता है ना, ये रक्त वाहिनी, ये रक्त वाहिनी शरीर के हर एक अंग में जाएगा, और हर एक अंग में क्या होता है, कोशिका होता है, क्या होता है, सेल, कोशिका। और ये कोशिका क्या बोलेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, और इससे क्या बनाएगा बताना, ऊर्जा। इसको खाना खा करके ऊर्जा बना देगा, और वेस्टेज के रूप में क्या बाहर छोड़ देगा, CO2 बाहर छोड़ेगा। तो बॉडी जो है सो, ब्लड जो है सो बॉडी सेल को देती है, और बॉडी सेल ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके CO2 देती है। CO2 ब्लड में मिलेगा, और ब्लड वापस जाएगा लंग्स में, और लंग्स से बाहर जाएगा, बाहर निकल गया वो, एटमॉस्फेयर में चला गया। अच्छा, आप देखो गैस का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज देख रहे हैं, होता कहाँ है। तो गैसियस का अदला बदली फेफड़े के छोटे छोटे वायुकोश में होता है। वायुकोश को क्या बोलते हैं, अल्वेली, क्या बोलते हैं, अल्वेली। और जी ये जी जो है शरीर की कोशिकाओं में भी होता है। कोशिका यानी कि क्या, टिश्यू सेल जो है सो कैसे होता है, देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ अच्छे से हम लोग लिख दिए क्या, अल्वेली है, यानी कि छोटा छोटा वायु कोश में होता है, और शरीर की कोशिकाओं में। अभी तो उनको पिक्चर दिखाएंगे तब पता चलेगा। ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा क्या है, फेफड़ा। और इसी में देखो यही है, ये क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये अल्वेली है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका, नहीं नहीं नहीं, वायु कोश। देखो ये है वायु कोश, ये क्या है, ये सब हमारा वायु कोश है। इसी में ना ब्लड रहता है, जाता है। और ये वायु कोश का बड़ा वाला चित्र दिखा रहे, ये हो गया हमारा वायु कोश। यानी कि इसके अंदर क्या है, ब्लड है। और ब्लड के अंदर में क्या घुला है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन को ये वाला क्या, कोशिका है। ये इसका क्या नाम है, रुको इसका कलर चेंज करो। ये वाला जो है छोटा छोटा, यही दिख रहा है तुमको, कोशिका। कोशिका क्या है, इसको ले लेगा, इसको खाएगा, फिर डकार देगा, डकार मार करके क्या निकालेगा, CO2। और CO2 वापस कहाँ मिला देगा, ब्लड में ही मिला देगा। इसका मतलब इसका एक चैन, जानती हो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, इसको कौन लेगा, या कोशिका लेगा। और कोशिका खाना खाकर क्या निकालेगा, CO2। और वापस कहाँ पर ये जाएगा, वॉशरूम इसका हो गया। यहाँ पे CO2 क्या करेगा, छोड़ देगा। और फिर CO2 कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा से फिर CO2 ऊपर जाएगा, ऊपर से कहाँ जाएगा, फिर बाहर निकल गया। आया समझ में तुम लोग को। जी ठीक है, तो देखो यह कहाँ कहाँ होता है, तो यह फेफड़ा में होता है। कैसे फेफड़ा में, डायरेक्ट देखो होता क्या है भाई, कि हमारा फेफड़ा के जरिए जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो छोटा छोटा नस से जाता है ना, रक्त वाहिनी से। तो यही रक्त वाहिनी है, इसी रक्त वाहिनी में क्या होता है, कि ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ऑक्सीजन है। देखो छोटा छोटा बुलबुला तुमको दिखेगा, हल्का हल्का, ये सब क्या है, देखो रक्त के साथ में छोटा छोटा वो ऑक्सीजन घुला हुआ है। और ऑक्सीजन घुला हुआ, और उस ऑक्सीजन को क्या लेगा, यहाँ पे कोशिका है, यहाँ पे क्या है, कोशिका है। कोशिका ऑक्सीजन को लेगा, और यहाँ पे क्या मिला देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला जो रंग है ना, वो CO2 मिल गया, ब्लड में क्या मिल गया, CO2। और वापस से CO2 कहाँ जाएगा, फिर से फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से फिर बाहर बाहर निकल जाएगा। मतलब यह जल चक्र के जैसा होता है, अंदर गया बाहर निकला, अंदर गया और बाहर निकला। समझ में आ गया तुम लोग को। जी ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गैसेस सेक्शन में, कि कोशिका में कैसे काम करता है। तो देखो ये हो गया हमारा पिक्चर, ये कोशिका है, इसका क्या क्या नाम है बोलना, ये है कोशिका। हम लोग जैसे चाउमीन देखकर यम्मू यम्मू खुश होते हैं ना, वैसे कोशिका किसको देखा, ऑक्सीजन को। इसका क्या नाम है, ऑक्सीजन। बोला अरे भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तुम आ गए हो, हमको बहुत भूख लगा है, आज तुमको हम खाना खाएंगे। तो यह इसको क्या करेगा, खाना खाएगा। खाना खाने के बाद इसको वॉशरूम लगा, तो वॉशरूम में गया तो क्या निकाला यार, CO2 निकाला। CO2। CO2 वापस किस में घुल जाएगा, ब्लड में घुलेगा। अब ब्लड कहाँ जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा से कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कि गैसों का जो विनिमय होता है, हमको पता चल रहा है कि कोशिका में भी होता है। कहाँ होता है, कोशिका में भी होगा। अब देखो क्यों भैया जरूरी है गैसों का, क्यों जरूरी है, देखो हमारा जो लंग्स जो है,
वह देता क्या है, ऑक्सीजन देता है। किसको, ये सेल है, सेल का मतलब क्या, कोशिका को। और कोशिका खाना खाने के बाद क्या करेगा, ऊर्जा में बदलेगा और इसको CO2 वेस्ट में जाएगा। और CO2 फिर फेफड़ा में गया, फेफड़ा से बाहर निकला। तो यह होता क्यों, क्या जरूरत है भाई ऐसा होने का। तो इसीलिए जरूरत है क्योंकि हम, ऑक्सीजन मस्ट रिच एवरी सेल, हर एक सेल में ऑक्सीजन चाहिए ऊर्जा के लिए। और CO2 जब निकलेगा तो CO2 मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एवरी सेल, हर एक सेल से CO2 का रिमूव होना भी जरूरी है। अब देखो, गैसों का विनिमय में लास्ट टॉपिक आ रहा है कि हमारा बॉडी सेल में कैसा होता है। तो बॉडी सेल में देखो, यही हमारा ब्लड का रक्त वाहिनी है। ये क्या है, रक्त वाहिनी। ये रक्त वाहिनी यानी कि वो तुम्हारा नस हो गया। इसके अंदर में हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ये वाला क्या है हमारा, ये ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन। हमारा, ये सब हम एक एग्जांपल में रखे हैं, ये सब हमारा क्या, कोशिका है। तो कोशिका। ऑक्सीजन को जाएगा कोशिका में, कोशिका खाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा बताना, ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा बनाने के बाद यह क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में घुल करके फेफड़ा के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे, तुम दी हो क्या, ऑक्सीजन, और लेके क्या ऑक्सीजन। जा रही हो, CO2 जा रही हो। CO2। अच्छा, हम लोग अमेजन से डिलीवरी मंगाते हैं ना, तो ब्लड है वह कैसा काम जी। होता है, डिलीवरी बॉय का, क्या, डिलीवरी बॉय का। वह तुमसे OTP मांगेगा, ये लो भैया OTP में ऑक्सीजन। डिलीवरी कर दिया ऑक्सीजन का और वापस लेके कार्बन डाइऑक्साइड को चला गया। ये सारा समझा दिए हैं। अब देखो हमारा जो रक्त जी। वाहिका जो होता है वह कैसा होता है, तो एल्वेओली कैसा होता है, जैसे एक स्पंज, रुई का स्पंज देखी हो, कैसे पानी को सोख लेगा। जी। तो उसी तरह से ये जो है ना, तो स्पंज के जैसा होता है। जैसी ऑक्सीजन होता है ना, उसको क्या करता है, सोख लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर छोड़ देता है। अब देखो इसमें डिलीवरी बॉय कौन है, देखो यहाँ पर यही ब्लड है। ये क्या है, ब्लड है। ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। कैसे, यह डिलीवरी में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दे रहा, किसको दे रहा है, कोशिका को दे रहा है। ये हमारा क्या लिखा है, कोशिका। यह कोशिका को क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। अब बदले में क्या लेके चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिलीवरी बॉय यहाँ पे कौन होगा, बता सकती हो। डिलीवरी बॉय यहाँ पे ब्लड होगा। ब्लड हमारा डिलीवरी बॉय है, जो कि हर एक कोशिका को ऑक्सीजन डिलीवर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस लंग्स में पहुंचा देता है। अच्छा, गैसों का विनिमय में देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये तो कोशिका वाला लगा ही दिए थे कि होता क्या है कि हर एक सेल जो है, हर एक सेल को कोशिका में जाएगा तो क्या बनेगा, ऊर्जा ना बनेगा। ठीक, हाँ। वहां जाएगी क्या, अच्छा ठीक है। ठीक है बाबू, तो तुम्हारा ये यहीं तक है, क्वेश्चन जो है सो खत्म हो गया। क्वेश्चन बाद में कराएंगे, है ना। यानी तो क्वेश्चन ग्रुप में भेज दे, बनाओगी तुम लोग। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे, तुम लोग बना लेना, है ना। तो आज का क्लास अब इतना ही है। जी सर।